पाकी में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के सदस्यों ने बुधवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी अरुण कुमार मुंडा को 4 सूत्रीय मांगों के साथ राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन सौंपा। इस दौरान आजाद समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मुमताज अहमद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को बताया कि भारत बंद के अंतर्गत पूरे देश में जिला और प्रखंड मुख्यालयों पर ऐसे ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संघर्ष से अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान में शामिल किया गया है। हालांकि सरकारी विभागों में इस आरक्षण का पूरा कोटा अब तक लागू नहीं हुआ है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि राज्यों में इन जातियों के आरक्षण का सर्वे किया जाए और क्रीमी लेयर को अलग किया जाए। इस फैसले से अनुसूचित जाति और जनजातियों को नुकसान होने की संभावना है और समाज में विभाजन और द्वेष की भावना बढ़ सकती है। इस संदर्भ में आजाद समाज पार्टी ने निम्नलिखित मांगे रखी, जो कि जातिगत जनगणना कराई जाए, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण कोटा सभी वर्गों में पूरा किया जाए, गैर सरकारी संस्थानों में भी आरक्षण लागू किया जाए, आरक्षण के प्रावधान को संविधान में 9वीं सूची में डाला जाए ताकि इसे किसी प्रकार की छेड़छाड़ से बचाया जा सके आदि कई मांगे रखी गई हैं। इस मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेता और सैकड़ों समर्थक उपस्थित थे। उत्तर प्रदेश नगीना सीट से सदन से सड़क तक लोगों की समस्या को रखने के लिए उनका कल स्व घोषणा ऐलान हुआ कि भारत बंद रहेगा। विषय माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के विरोध में जहां आरक्षण नीति और नियम के विरुद्ध लिया गया निर्णय है, उससे बहुत समाज के शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों पर प्रभाव पड़ेगा और वो बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए ये बंदी शांतिपूर्वक संवैधानिक तरीके से करने का आह्वान का आज हम लोगों ने निर्वहन किया है। और यहाँ पूरे पलामू में, विशेष पाकी विधानसभा के सभी प्रखंडों में हमने देखा है कि यहाँ बहुत शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ के दुकानदार भाई, यहाँ के तमाम संस्थान के संस्थापक भाई अपना तमाम कारोबार को अपनी स्वेच्छा से बंद रखा, बंद का समर्थन किया। हम उनके इस जज्बात का और ये निर्णय लिए जिसके लिए बंदी में सहयोग करने का उनको आभार व्यक्त करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से शहर मुख्यालय में भी हमने देखा है, प्रखंड के सभी मुख्यालय में जाकर प्रखंड इकाई के जो भी पदाधिकारी हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए मैं सब जगह उपस्थित रहा। अपने आज़ाद समाज पार्टी के तमाम साथियों के साथ वहाँ उन लोगों का मनोबल बढ़ाया और उनका सहयोग तमाम लोगों को मिला। हालांकि हमको बहुत दुख है, अफसोस है कि जो यात्रा कर रहे मेरी माँ बहनें को किसी वजह से घंटा 2 घंटा रुकना भी पड़ा, तो हम उनसे माफ़ी भी मांगे और ये कहते हुए कि बहुत आवश्यक जिनको है उनको हम छोड़वाए भी हैं कि नहीं, इनका रास्ता आज के बंद से बाहर है। तो बहुत ज़रूरी चीज़ों को बंद से बाहर रखकर हमने किया। ये आज़ाद समाज पार्टी का और भीम आर्मी का व्यक्तिगत मामला नहीं था, ये बहुत अच्छा चीज़ था। इसको देख करके फिर कोई दूसरे राजनीतिक संगठन और सामाजिक संगठन के लोगों ने भी बंद का समर्थन किया, यानी बहुत लोगों की ये पसंद बनी और सबका सहयोग मिला। हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। उस ज्ञापन भी सौंपा गया है उसके बारे में। और फिर हर प्रखंड मुख्यालय में प्रखंड इकाई के पदाधिकारी के द्वारा आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी और जहाँ जहाँ सहयोगी हमारे अन्य दल के थे उनके हस्ताक्षर युक्त विषयांकित आवेदन को ये एक ज्ञापन के शक्ल में माननीय राष्ट्रीय महोदया के नाम समर्पित की गई है। प्रखंड कार्यालय में, अनुमंडल कार्यालय में और जिला मुख्यालय में उपायुक्त महोदय के कार्यालय में समर्पित की गई है। यही है आज का। और आप तमाम लोग मीडिया भाई का भी बहुत सराहनीय और पारदर्शी और पॉजिटिव सहयोग मिला। प्रशासनिक पदाधिकारी महोदय को भी हम लोग लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट नहीं होने दिए और उनके कानून का हमें सामना भी नहीं करना पड़ा और कहीं न कहीं उनका भी हमें समर्थन पुरजोर मिला है तमाम तरह के प्रशासनिक पदाधिकारी महोदय का। इसलिए हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं।
देखिए, आज जो भारत बंदी का माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी की तरफ से समर्थन की गई थी कल, उसके बाद हम लोगों ने जो तैयारी रहा उसके साथ हम लोग रोड पे उतरे। और ये रोड पे उतरने का मुख्य उद्देश्य ये था कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गैर संवैधानिक तरीके से एक आदेश पारित किया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट के पास जो है किसी भी हैसियत से, किसी भी अधिकार से, संवैधानिक अधिकार है ही नहीं कि वो किसी भी कानून को इम्प्लीमेंट करे अपने हिसाब से। इसका काम सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति महोदया का और संसद में बैठे संसद का है। तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये फरमान जारी किया है, इसका हम लोग विरोध करने के लिए आज मैदान में उतरे थे और एक संदेश दिए हैं। अगर इस पे काम नहीं करेगी, हमने राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन भी सौंपा है, अगर काम नहीं हुआ तो निश्चित रूप से 11 सितंबर को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी का एक बड़ा आंदोलन का आह्वान है नई दिल्ली में, और वहाँ हम लोग जाकर सरकार को घेरने का काम करेंगे।